माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, गीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती हो। गीता बोली, मैं आज सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन सूजी थी नहीं घर में। कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते गीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए गीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। नितिन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। गीता खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर गीता फिर से खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए अपने रूम में चला जाता। कुछ ही देर बाद वो गीता को आवाज़ लगाता है, गीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही। गीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, ड्रॉअर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही। गीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती हैं। सासू माँ कहती हैं, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। गीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है और नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। गीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया। नितिन उल्टा गीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करना। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और गीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो गीता से चिल्लाकर चाय मांगता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, गीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकालकर गीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिनों में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाता है। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन गीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डालती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है।
1 घंटे बाद खाना बना के 2 थाली में खाना परोस के माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ कहती है, बेटा तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। नितिन कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, गीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर ज़रा नमक ले आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से नमक लाकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, बेटा खाना गले में अटक गया है, पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह गीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि गीता के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यहाँ नहीं रुकती। खाना ख़त्म हो जाने पर माँ नितिन को बर्तन धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है, तब नितिन को चादर ओढ़ने के लिए भी कहती है। फिर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से नितिन परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह गीता के बारे में सोच रहा होता है और पछता रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह अपनी उंगलियां धोने के लिए चला जाता है। तभी गीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि गीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन गीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। गीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। गीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।